हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। आज हम उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उत्तराखंड राज्य का गठन किस प्रकार किया गया, राज्य में अंतरिम सरकार, फिर निर्वाचित सरकार और लास्ट में शासन प्रशासन के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। नए राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। पार्ट 1 में देखेंगे उत्तराखंड राज्य का गठन किस प्रकार किया गया। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था। किस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया और कब लोकसभा द्वारा पारित किया गया, कब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए और किस प्रकार नए राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे राज्य गठन के अंदर। सर्वप्रथम 12 अगस्त 1991 को पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया। सर्वप्रथम 12 अगस्त 1991 को जब यह प्रस्ताव 12 अगस्त 1991 को पारित किया गया तो इसी उपलक्ष्य में 12 अगस्त को उत्तरांचल दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में 9 नवंबर को उत्तरांचल दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को राज्य प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग 1948 में गंगाधर शास्त्री द्वारा किया गया था और उत्तरांचल शब्द का प्रयोग 1988 ईस्वी में बीजेपी के विजयवाड़ा अधिवेशन में नवगठित राज्य के लिए पहली बार उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया। बीजेपी का 1988 में विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश से जो नया राज्य बनेगा उत्तरांचल शब्द का प्रयोग उस राज्य के लिए किया गया। 15 जनवरी 1922 को उत्तराखंड क्रांति दल की एक बैठक हुई नए राज्य के उपलक्ष्य में और उन्होंने नए राज्य संबंधी कुछ निर्णय लिए। नए राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी, गैरसैंण का नाम चंद्रनगर होगा और नए राज्य में जिलों की संख्या प्रस्तावित 9 रखी यूकेडी ने। तो इसी निर्णय को उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उनकी बैठक 15 जनवरी 1922 को ही उन्होंने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर होगा और नए राज्य की राजधानी गैरसैंण में होगी और उसमें जिलों की संख्या 9 रखी हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। वर्तमान समय में उत्तराखंड की 2 राजधानी है, स्थायी राजधानी अभी भी नहीं है। गैरसैंण पहली राजधानी देहरादून और दूसरी राजधानी गैरसैंण है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। यह घोषणा 4 मार्च 2020 को की गई थी और 8 जून 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। कोई भी विधेयक अगर पारित करना हो तो सर्वप्रथम राज्य की विधानमंडल या विधानसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति बिल में अपने हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार विधेयक पारित होता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल इसी प्रकार सर्वप्रथम 12 अगस्त 1991 को यह उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव पहली बार 12 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित किया गया था। ये सारे पॉइंट नोट करने हैं अपने साथ साथ में। लोकसभा में उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव पहली बार 5 अगस्त 1993 को पेश किया गया था। प्रस्ताव लोकसभा में फेल हो गया क्योंकि राज्य के पक्ष में कुल 93 वोट पड़े, जिस कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और असफल रहा। 5 अगस्त 1993 को पहली बार उत्तरांचल राज्य संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया। यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। राज्य के पक्ष में कुल 93 वोट पड़े, जिस कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रावत थे, जो कि बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और 1993 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया 4 जनवरी 1994 को। यह समिति उत्तराखंड राज्य के निर्धारण के लिए बनाई गई और इसमें सदस्यों की संख्या 5 थी और इसके अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक को बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम कौशिक समिति रखा गया, रमाशंकर कौशिक के
नाम पर कौशिक समिति का गठन किया गया 4 जनवरी 1994 को। कौशिक समिति ने यह निर्धारण करना था कि जो नई राज्य बनेगा उसकी राजधानी और उसमें कितने जिले होंगे। तो 30 अप्रैल 1994 को समिति ने अपना पहला रिपोर्ट सरकार को भेजा और रिपोर्ट में राज्य के लिए 8 जिले प्रस्तावित किए और राज्य की राजधानी रामनगर या गैरसैंण दोनों में से कहीं एक जगह उन्होंने प्रस्तावित की थी अपनी रिपोर्ट में कौशिक समिति ने। 24 अगस्त 1993 को दूसरी बार उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित किया गया। अब यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश करना था, लेकिन उसी समय मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई, जिस कारण यह प्रस्ताव दोबारा से फेल हो गया। अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी बीजेपी और मायावती की मिलकर। तो दूसरी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नए राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव 24 अगस्त 1993 को पारित किया गया था। यह प्रस्ताव फेल हो गया क्योंकि उस समय जब प्रस्ताव को लोकसभा में ले जाना था तो मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई थी। चौबीस अप्रैल 1997 को तीसरी बार उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया। जब यह विधानसभा में पारित किया तो विधानसभा ने इसमें संशोधन करने के लिए कहा, क्योंकि इसमें 12 ही जिले थे, उधम सिंह नगर को ऐड नहीं किया था। तो तीसरी बार भी उत्तरांचल गठन संबंधी प्रस्ताव फेल हो गया। फिर 22 सितंबर 1998 को चौथी बार राज्य संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद यह बिल लोकसभा पहुंची। जब बिल को लोकसभा में पहुंचाया गया तो अकाली दल ने हंगामा कर दिया। अकाली दल ने कहा कि आपने उधम सिंह नगर को विधेयक में ऐड नहीं किया है, आपने 12 ही जिलों को ऐड किया है, जबकि उधम सिंह नगर को ऐड करके आप 13 जिलों को ऐड करिए विधेयक में। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने, जब हंगामा हो गया अकाली दल द्वारा, तो केंद्र सरकार ने 1998 में जॉर्ज समिति का गठन किया और समिति को यह कार्य सौंपा कि क्या उधम सिंह नगर को जिला घोषित करना है या नहीं। तो जॉर्ज समिति ने अपनी रिपोर्ट दी सरकार को कि आप उधम सिंह नगर को भी जिला घोषित करिए। फिर अंतिम बार 5वीं बार 29 मार्च 2000 को 5वीं बार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बिल या उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी बिल अंतिम बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ। जब यह उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ, फिर प्रस्ताव को लोकसभा में ले जाया गया 25 जुलाई 2000 को। तो लोकसभा में उत्तरांचल विधेयक बिल को 25 जुलाई 2000 को पेश किया गया। नए राज्य को गठन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो इसलिए उत्तरांचल विधेयक बिल को उस समय भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने 25 जुलाई 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 25 जुलाई 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पेश किया गया लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से यह बिल पारित किया गया और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से बिल पारित हुआ और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिल में, और इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया। तो हमने उत्तराखंड राज्य का गठन पढ़ा, जिसमें उत्तराखंड राज्य गठन संबंधी बिल को 5 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित किया गया और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से बिल पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से बिल पारित हुआ
और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने बिल में अपने हस्ताक्षर किए और मंजूरी दी विधेयक को। इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सारा कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट है और पूरा मैं आपको इसी प्रकार उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। थैंक यू।